हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरामेडिकल ट्रेड्स में रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। दोस्तों को पता है इसका जो फिजिकल है, पीटी है, पीएचटी है, वो आपका नेक्स्ट मंथ को कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कि अगले महीने होगा। आप दोस्तों, आपका जो फिजिकल है वो होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ गलतियां जो आप कर सकते हैं उनसे सावधान करने वाला हूं, ताकि आपका फिजिकल 100% निकले, आपको किसी भी कारणवश वहां से बाहर ना किया जाए, आउट ना किया जाए। और दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आप अनजाने में, बिगड़ जाने कर सकते हैं, या कुछ गलतियां जो कि आप जानबूझकर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो आ रही हो पसंद तो प्लीज इसको अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक मिस्टेक को। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सर कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं और आखिरकार कैसी हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ पर मैंने आपको दर्शाया है, जैसे कि आप देख सकते हैं गलतियों के प्रकार। फर्स्ट, जो कि आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, मतलब कि आपके जो दस्तावेज हैं जो कि आपको फिजिकल में लगेंगे, उससे संबंधित मिस्टेक्स, जो कि मैं आपको यहाँ पर वन बाई वन करके गिनाने वाला हूँ। और सेकंड, जो कि जानते हुए आप लोग लापरवाही में कुछ मिस्टेक्स कर सकते हैं, उनसे मैं आपको अवगत कराने वाला हूं, उनको आपसे अलर्ट कराने वाला हूं, ताकि आप ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट से संबंधित होने वाली आपकी मिस्टेक्स। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं या दस्तावेज हैं, उनमें आप कौन सी लापरवाही कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है सही फॉर्मेट का ना होना दस्तावेजों का। अब आप बोलेंगे सही फॉर्मेट क्या है, मतलब कि हमको जो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, क्या अलग से फॉर्मेट में ले जाना है। तो जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं उन कैंडिडेट को लेकर बात कर रहा हूँ जो कि रिजर्वेशन चाहते हैं अपनी एज में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका ओबीसी हुआ, आपका एससी हुआ और आपका क्या एसटी। ओबीसी, एससी और एसटी, इस कैटेगरी में ओबीसी में, एससी और एसटी में आपको पता होगा, ओबीसी में मिलता है 3 वर्ष का आरक्षण और एससी और एसटी में मिलता है कितने, आपके 5 वर्ष का आरक्षण। और जाहिर सी बात है, बहुत से कैंडिडेट ने अपनी एज का जो लाभ लिया होगा और उनको जरूरत पड़ेगी किसकी, कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र की। अब दोस्तों, जब आपने रिलैक्सेशन लिया है, मतलब कि आरक्षण के लिए आपने जाति प्रमाण पत्र लगाया है, तो दोस्तों अब आपको उस जाति प्रमाण पत्र को कैसे बनाना है, क्या करना है, वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, यदि आपने अपने स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र रखा है और आप चाहते हैं कि मैं यही वहां पर बता दूंगा, तो ये आपकी बिग मिस्टेक्स हो जाएगी और आपको वहां से भगा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एज ओवर एज है। और यदि आप एज में लाभ लेना चाहते हैं तो आपको लगेगा क्या, सेंट्रल का, और वो भी आपके सीआरपीएफ ने जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में आपको तैयार कराना होगा अपना क्या, कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिनको यही पता नहीं होगा कि आखिरकार कौन सा फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में हमको जाति प्रमाण पत्र तैयार कराना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यदि आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, छूट चाहते हैं, तो आपको इस फॉर्मेट में अभी अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार करवा लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं फॉर्मेट। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और यहाँ पर मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ किसका, ओबीसी वालों का। क्या ओबीसी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जो जाति प्रमाण पत्र है इस फॉर्मेट में तैयार करवाना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ऑप्शनल नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे बोला गया है ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स दूज हु, यहाँ पे बोला गया है आपका ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो आपको इसी फॉर्मेट में तैयार कराना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिस इज टू सर्टिफाइड, यहाँ पे बोला है दैट, आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम, आपका विलेज, आपका डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और आप कहाँ से कैसे हैं, सारी चीजें यहाँ पर भरी जाएंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर
इसको हम प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों आप ऑनलाइन वाले के यहाँ पे जाएंगे और आपको करना क्या रहेगा, आपको जे प्रिंट निकलवा लेना है। ओके, आपको जो प्रिंट दिख रहा है ना नोटिफिकेशन का, आपको यहाँ पर नंबर मैं अभी बता दूंगा कौन से नंबर पे है, आप इसी को प्रिंट करवा लेना और डायरेक्टली आप जहां पे भी जाएं आप वहां पर मतलब तहसील लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से जहां से बनवा रहे हैं 34 नंबर पे आपका जो फॉर्मेट दिया है आपके नोटिफिकेशन में, आप इसी को प्रिंट करवा के और अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाएं। ओके, जीत हुआ किसका, आपके ओबीसी का। अब चलिए आपको बताते हैं नेक्स्ट किसका, SC ST और आपके किसका, आपके EWS वालों के लिए जो फॉर्मेट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर EWS तो नहीं, बट यहाँ पर आपका जो SC और ST है उन लोगों के लिए इस फॉर्मेट में आपको तैयार करवाना है। जे आपको ऊपर ही मिल जाएगा इसी नोटिफिकेशन में, ओबीसी के ऊपर यहाँ पर दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री कुमार, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन भरनी है और आपको इसको भी जाति प्रमाण पत्र के रूप में बनवा लेना है, जहां से चाहे आपके तहसील लेवल से या फिर ब्लॉक। 32 पे आपको जे वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा। अब ये गलती बिल्कुल मत करना कि मैंने यहाँ पे बोल दिया, इसके बावजूद भी आप किसी दूसरे फॉर्मेट में यदि अपना जाति प्रमाण पत्र ले जाते हैं तो वहां पर साफ साफ मेंशन है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और आपको EOR में डाल दिया जाएगा। और चूंकि आपकी एज ओवर एज है, आपको रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो दोस्तों आपको वहां से बाहर लौटा दिया जाएगा और आपको असफलता मिल जाएगी। इसलिए अभी आप इसी फॉर्मेट में अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो बनवा लें। ओके, चलिए ये तो हुआ किसका, आपका फॉर्मेट का, कि आपको सही फॉर्मेट में बनवाना है जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हम आगे अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं क्या आपकी सेकेंड मिस्टेक जो कि आप आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको अलर्ट करना जरूरी है, बाई चांस यदि हो गई तो फिर आपका ये मौका हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सेकंड है क्या, अधिक पुराना जाति प्रमाण पत्र होना। जी दोस्तों आप यहाँ पर मिस्टेक्स को नहीं देखना जी, गलती से टाइप हो गया। अधिक पुराना जाति प्रमाण पत्र होना कहने का मतलब आपका जो आप ओबीसी SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं, जो कि आपको जाति में छूट दे रहा है आपको 5 साल और 3 साल की, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, चाहे फिर आप SC ST से हो OBC से हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जिस तारीख तक आपका जो रिसीविंग था, मतलब कि 31 अगस्त तक आपका जो फॉर्म डाला था, 31 अगस्त से पहले 3 साल तक का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अदरवाइज आपका जो जाति प्रमाण पत्र है एक दिन भी एक्स्ट्रा है तो अमान्य होगा, बिल्कुल लागू नहीं होगा और आप गलती कर बैठेंगे और आप दोस्तों वहां से लौट कर आ जाएंगे। इसलिए अभी आपसे अलर्ट करना चाहूंगा कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 3 साल पुराना हो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, और वो भी आपकी डेट काउंट की जाएगी कब से, 31 अगस्त। चलिए आपको बताता हूँ ये चीज कहाँ पर मेंशन की हुई है। तो दोस्तों इसके लिए आपको आना होगा क्या, नोटिफिकेशन के एक्सप्लेनेशन सेकंड में, और आपको यहाँ पर पॉइंट 3 का भी देखना है। क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स, मतलब कि आपकी प्रोसेस क्या रहेगी और यहाँ पर आपका उसके साथ साथ फॉर्मेट क्या रहेगा। जल्दी से इसको रीड करते हैं। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व और सीक एज रिलैक्सेशन मस्ट सबमिट रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट फॉर द यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हेन विच सर्टिफिकेट आर सूट बाय द department at the time of PST, otherwise their claim for SC ST OBC EWS ex serviceman status will not be entertained। यहाँ पे बोला गया entertained, तो and their candidature applications will be considered under unreserved category। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात एक है कि यदि आपने यहाँ पर आपका SC ST OBC का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपने यदि आपका जाति प्रमाण पत्र तैयार नहीं किया है तो आपको जो अथॉरिटी के द्वारा कोई छूट नहीं दी जाएगी और आपको काउंट किया जाएगा अनरिजर्व, मतलब कि EOR में। यहाँ पे बोला है द फॉर्मेट ऑफ द
candidates are annexed certificate in any other format will not be accepted। मतलब कि यदि आपने इस फॉर्मेट में, जो कि मैंने अभी आपको बताया था SC ST OBC का, उस फॉर्मेट में यदि आपने आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो और दूसरा फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आप बोला है एनी अदर फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब दोस्तों कुछ ज्यादा ना पढ़ के मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। यहाँ पे बोला है, जैसे ही आप थोड़े और नीचे आएंगे, DOP and T should have been obtained within 3 years before closing date for receipt of application in यहाँ पे बोला प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली। तो दोस्तों आपसे बोला गया है कि आपकी जो अंतिम तिथि है 31 अगस्त, इसके पहले पहले 3 साल तक का चलेगा। अदरवाइज इससे पुराना है तो फिर आपको न्यू बनवाने की जरूरत है, और वो भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, चलिए आपका जे मिस्टेक्स आप अभी समझ गए होंगे, जो कि आप सुधार लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं मिस्टेक्स नंबर 3, जो कि आप अनजाने में कर सकते हैं या फिर आप जानबूझकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, मिस्टेक्स नंबर 3 आपकी होगी सभी डॉक्यूमेंट्स समय से तैयार ना करना। कहने का मतलब दोस्तों आपको पता होगा, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह XYZ जो कुछ भी बनाना चाहें, एक दिन में नहीं बनता दोस्तों, टाइम लग जाता है। टाइम 2 से 3 दिन भी हो जाता है, कभी कभी एक दिन में भी बन जाता है, और बहुत से कारण आ जाते हैं। तो दोस्तों आप उसी टाइम के लिए ना बैठें कि मेरा फिजिकल आएगा और मैं 4 से 5 दिन पहले बनवा लूंगा। नहीं, आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक्स होगी। आप अभी तैयार कर लें सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि दोस्तों कोई ना कोई कारण फंस जाता है, कभी आप किसी न किसी मिस्टेक्स में फंस सकते हैं। तो इससे पहले आप पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना आए तो इतना टाइम इनफ रहे कि आप उस टाइम के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा लें फिजिकल आने के पहले। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर बताया डॉक्यूमेंट्स से संबंधित आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट रखेंगे, जैसे कि कास्ट हुआ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हुआ, एजुकेशन से संबंधित आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, और उसके साथ साथ फोटो, उसकी फोटो कॉपीज, ये सारी चीजें, मूल निवासी, डोमिसाइल, ये सारी चीजें आप कंप्लीट रखेंगे। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि 3 ईयर्स से ओल्ड नहीं होना चाहिए आपकी क्लोजिंग डेट, और उसके साथ साथ आपको फॉर्मेट अपनाना है, क्या आपका जो फॉर्मेट दिया गया है आपके CRPF की तरफ से। अब चलिए, जो जानबूझकर आप अभी कर रहे हो कुछ कैंडिडेट, वो मिस्टेक्स काउंट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आगे अगली स्लाइड में और बात करने वाला हूं आपका जो फिजिकल है। दोस्तों फिजिकल है, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, आपका रनिंग। चूंकि आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, नॉर्मल सा है और आप कर भी लेंगे, लेकिन दोस्तों रनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें मोस्टली जो कैंडिडेट वीक रहते हैं वो आउट हो जाते हैं। आपके लॉन्ग जंप और हाई जंप में बहुत कम होंगे, बट रनिंग में हो जाएंगे। अब दोस्तों रनिंग में आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करनी, आलस नहीं करना। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आपको अब 10 से 15 दिन या 20 दिन बचे हैं और आप एक दिन रनिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर रेस्ट कर रहे हैं, एक दिन रनिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन फिर आपका रेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाएगी और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस होगी। दोस्तों रेगुलर आपकी रनिंग करें और बिल्कुल आपके टाइम से पहले पहले कर लें। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि आपको 7 मिनट का टाइम मिला है तो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करनी है। इसके साथ साथ यदि आप ट्रेड्स मैन से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 मिनट का टाइम मिला है तो आपको आपकी रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करनी है एनी हाउ। इसी प्रकार से यदि आपको 12 मिनट का टाइम मिला है गर्ल्स को तो आपको 10 मिनट में आपकी रनिंग कंप्लीट करनी है, और बिल्कुल जोश के साथ। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट क्या है डिमोटिवेट के शिकार हो जाते हैं, मतलब डिमोटिवेशन हो जाता है उनको, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, थक जाते हैं, वहीं पे रोक गए हैं। तो दोस्तों आपको अपना प्रयास करना है बिल्कुल आखिरी दम तक, फिर चाहे जो हो, बट आपको आपकी तरफ से 100% देना है, कोई कमी नहीं रखनी अपनी तरफ से। कल को ये कहने को नहीं होना चाहिए कि नहीं यार मैं थोड़ी सी कोशिश और कर लेता तो मेरा हो जाता। ऐसी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। बिल्कुल आपको सुबह शाम, यदि शाम को भी बन रहा है रनिंग करते तो आप शाम को भी करें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। यदि आपकी रनिंग अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो आपको शाम को भी करना चाहिए, और अपनी डाइट पर बिल्कुल विशेष ध्यान देना है। चूंकि आप रनिंग कर रहे हैं तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अधिक प्रोटीन्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों आप अच्छी डाइट लें, अंकुरित अनाज लें, और जो कुछ जूस वगैरह आप ले सकते हैं वो लें।
ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके हर एक प्रकार की मिस्टेक्स को गिनाया, काउंट किया है, ताकि आपका ध्यान इस ओर आकर्षित हो, ना कि आप कहीं भी और भी आपका दिमाग चल रहा हो। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से देखें और जो जो मैंने बताया है उनको अभी कंप्लीट कर लें। अभी आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट है जो पूछना चाहते हैं पूछें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।